जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो अल्फाबेट की हम वीडियो बना रहे थे 6 टाइप में जिसको मुझे पढ़ाना था, एक वीडियो में मैं फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं सेकंड वीडियो में सेकंड टाइप को डिस्कस करते हुए देखिए मैं कितना वीडियो तक आगे चल सकता हूं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको लेंदी लगेंगे, मुझे लग जाएगा कि आपको हार्ड लग रहे हैं तो एक वीडियो और आ जाएगी और लगेगा कि आप समझ रहे हैं तो इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगी अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको 6 पार्ट में पढ़ूंगा। पहला पार्ट मेरा क्या था, ए से जेड, जब वर्णमाला ए से जेड रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, जेड से। तीसरा क्या होगा, जब वर्णमाला मेरा 13 अक्षर आपके उल्टे होंगे, एम से ए और इधर सुधर जाएंगे एन से जेड। और चौथा हो जाएगा ए से एम, इधर सही रहेगा, उधर उल्टा हो जाएगा जेड से एन। और लास्ट पांचवा जो इसका ऑर्डर होगा वो एम से ए भी आधा पे चेंज होगा और जेड से एन भी चेंज होगा। लास्ट में मिक्स सीरीज रहेगा 6 का मिक्स सीरीज। ये मैंने आपको 6 पार्ट बताया था पढ़ने के लिए, जिसमें मेरा फर्स्ट वीडियो आपको बन चुका है। इसकी एक वीडियो सेपरेटली अलग बनाया गया, क्योंकि ये टाइप बहुत आपका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसी में आपको समझने होते हैं, इसलिए इसकी ओनली एक वीडियो बनाया गया है। बाकी इस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों अगर आपको अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं तो आप चैनल पे जाके इसको पढ़ लीजिए पहले, क्योंकि ये आएगा तो ही आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, मार्कर नहीं, ठीक है, रोकिएगा नहीं, रोकिए दिक्कत होगा। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, मजा आने वाला आपको बहुत ज्यादा। पहला अगर आप ऑर्डर पढ़े हैं तो सेकंड ऑर्डर में कुछ नहीं, बस थोड़े का फर्क ही करना है, थोड़ा चेंज कर देंगे आंसर। कैसे, यहां पे कल मैंने क्या पढ़ाया था, इसके पहले वीडियो मैंने क्या पढ़ाया था, ए से जेड लिखा था, जब मैंने ए से जेड तक लिखते हुए गया था। लेकिन आज की वीडियो मेरा ए से जेड नहीं रहेगा, आज की वीडियो मेरा जेड से ए रहेगा। मतलब ऐसे कुछ रहने वाला है, ए बी सी डी ई, ऐसे आपको लास्ट में आ जाएगा एक्स वाई और जेड। इसी को बोलते हैं अपोजिट पोजीशन या अपोजिट ऑर्डर। कैसे, क्योंकि यहां पे जेड से ए वर्णमाला मेरा किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जेड से ए फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जेड से ए क्रम में लिखा हुआ है। जेड से ए की तरफ हम गए हैं, इससे पहले हम कहां गए थे, ए से जेड की तरफ गए थे, अब जेड से आए हैं। अच्छा, आप अगर इसको ध्यान से समझें, जहां स्थान ए का था वहां कौन बैठ गया, जेड, और जहां स्थान जेड का था वहां कौन बैठ गया, ए। आपस में लोग उल्टे बैठ गए कि नहीं बैठ गए, इसलिए इसको अपोजिट पोजीशन भी बोला जाता है। अपोजिट पोजीशन का मतलब जहां ए की एंट्री पहले थी वहां पे अब जेड की एंट्री हो गई, और जहां जेड की एंट्री थी वहां पे ए की एंट्री हो गई। मतलब इनके प्लेस में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ये लोग आपस में चेंज हो गए। जहां बी था वहां वाई हो गया, जहां वाई था वहां बी हो गया, जहां सी था वहां एक्स हो गया, जहां एक्स था वहां पे सी हो गया। अपोजिट डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो बस बात वही होगी, आपको मैंने पहले बता दिया था कि 2 लेफ्ट सीरीज को क्या करना है, घटाना है। 2 राइट सीरीज को समान होंगे तो क्या करना है, घटाना है। एक लेफ्ट एक राइट सीरीज को क्या करना है, जोड़ना है। एक राइट और लेफ्ट को क्या कर देना, हमेशा जोड़ना है। पहले वाले को लेके चलता है, ये भी बात आपको आना चाहिए। दूसरी बात कि लेफ्ट और राइट का योगफल कितना देखना आपको मिलना है, 27 मिलना होना चाहिए। बस ये 2 बात आपको बहुत आसानी से याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप इसको किसी भी हाल में याद कर लीजिए। सवाल को स्टार्ट कर देते हैं। आज का मेरा पहला सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैं सवाल को बोल बोल के पढ़ा रहा हूं, अभी आपको बोलना पड़ रहा है। सवाल कैसे एग्जाम में आएगा, सवाल कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से ए लिखा गया है या विपरीत क्रम में लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा। याद रखिएगा, सवाल में बोल देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला मेरा विपरीत क्रम में लिखा गया है, बोलेगा, ये श्योर है बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये विपरीत वाले से हल करना है, कि इसको साधारण मान के हल करना है, ये यूजुअल ऑर्डर है कि ये अपोजिट ऑर्डर है, आपको कैसे पता चलेगा। याद रखिएगा, अगर विपरीत नाम दे देगा तो आपके दिमाग में जेड से ए की छवि बैठ जानी चाहिए, और अगर यूजुअल ऑर्डर बोल दिया तो आपको ए से जेड, यानी वर्णमाला सीधा लिखा है, वर्णमाला लिखा है सीधा, उल्टा भी नाम ना लिया है तो आप क्या मानेंगे, ए से जेड। और अगर आपको बोल दिया कि अपोजिट लिखा है तो आप क्या मानेंगे, जेड से विपरीत लिखा है तो क्या मानेंगे, जेड से ए।
ठीक है, चलिए याद रखना, इसको आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको इसको नजरअंदाज भी करते चलना, हल करते तो इसको नजरअंदाज करना है। कैसे? तो कैसे हल होगा ये समझाता हूं। पहले आप इसको हल कर लो अपने पुराने नियम से, जो भी आपका पुराना नियम था उस नियम से पहले इसको हल कर डालिए। मैंने क्या पढ़ाया था कि एक लेफ्ट और राइट का योगफल होता है, और एक लेफ्ट का घटाना होता है, एक राइट घटाना होता है, एक राइट लेफ्ट का योगफल होता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट का योगफल होगा तो क्या होगा? लेफ्ट राइट का योगफल, लेफ्ट के साथ 8 4 12। मुझे लगता है आपको आसानी तरीके से यहां तक तो आ गया। अब आप एक बार ऊपर निगाह कीजिए, अपनी ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू a से z है कि z से a है। अगर ये a से z होता तो मैं इसका उत्तर n टिक करके आता। क्या टिक करके आता? n। अगर ये a से z होता तो उत्तर में क्या टिक करके आता? n। लेकिन मेरा ध्यान कहां पड़ा कि ये तो z से a है, ये उल्टा है। उल्टा होगा तो क्या करना होगा आपको? जो भी वैल्यू आएगा यहां पे आप लिख देंगे n, तो लिखेंगे n अगर सीधा होता है 14 पे तो इसका उल्टा मान कितना होता है? 13 होता है, 13 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, तो आपको m बोल देंगे। लेकिन करेंगे कैसे, इसी को आपको मुझे समझाना है, ध्यान समझेंगे। यहां पे लेफ्ट का 14 आया है तो इसको तुरंत क्या लिख देना? राइट का 14। यानी जो भी आएगा, अगर लेफ्ट आएगा तो राइट, और राइट आएगा तो क्या कर देना होगा? लेफ्ट। जो हल करने के बाद आएगा लेफ्ट आएगा राइट, राइट आएगा लेफ्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका अपोजिट है, इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। अब सवाल सुधर गया, अब पिछला सवाल हो गया। अब R14 को आप क्या ले सकते हैं बताइए? R14 को हम लेफ्ट का 13 ले सकते हैं, और लेफ्ट 13 का मान कितना निकल के आता है? m। मुझे लगता है सवाल आपको आ गया होगा समझ। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये आप कहेंगे सर 2 बार क्यों चेंज हुआ है? मैं इसका आपको तरीका बता रहा हूं। 2 बार चेंज होने का मतलब, पहली बार चेंज होने का मतलब क्या हुआ? विपरीत को साधारण ऑर्डर में ले जाना है। पहली बार चेंज हुआ तो विपरीत साधारण पहुंचा। दूसरी बार R14 मैंने आपको लेफ्ट और राइट का योगफल 27 पढ़ाया, और वैल्यू आपको लेफ्ट फॉर्मेट से याद करना सिखाया है, यानी लेफ्ट क्रम से, यानी बायां क्रम से याद करना सिखाया। यहाँ पे क्या लिखा है? राइट का 14, राइट का 14 मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जो राइट का 14 और लेफ्ट का 13 है, और लेफ्ट का 13 क्या हो जाता है? यम हो जाता है। इस सवाल को आप जान गए। याद रखिएगा ये जेड से ए सीरीज चल रही है। सवाल अगला हम आते हैं, उसमें समझाते हैं आपको। लेकिन कभी सवाल आ गया, आया R12 लेफ्ट का 8। याद रखना सीरीज कौन सी है? विपरीत, जेड से ए चल रहे हैं हम लोग। क्या होगा? योगफल होगा राइट 12 8 20, 12 8 20। यानी यहां पे मुझे राइट का कितना मिल गया? 20 मिल गया। मैंने क्या बोला था कि उसके बाद से यहां फोकस करना क्या है? जेड से कि ए से जेड? जेड से उल्टा है ना, तो इसको राइट का 20 है ना, तो इसको जो भी है लेफ्ट का 20 लिख दो। आर होगा तो एल, एल होगा तो आर, इतना ही करना हल करने के बाद। अब ये सुधर गया, लेफ्ट का 20 आ गया। आप बताओ लेफ्ट का 20। अब बाबू आपको सोचना होगा लेफ्ट के 20 पे कौन सा वैल्यू होता है। आपका जवाब होगा सर लेफ्ट के 20 पे आपने मुझे याद रखवाया था, क्या होता है? टी होता है। इस सवाल का करेक्ट आंसर मेरा क्या निकल के आ जाएगा? टी। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि कोई एक ऐसा भी टीचर है जो बहुत बारीकियों से, बहुत ही आसानी तरीके से अपने रीजनिंग और मैथ को बहुत आसान तरीके से क्लियर कर रखा है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, कोई पेड नहीं है, कोई पैसा नहीं है आपको, बस आपको लाइक कमेंट शेयर करना है, चैनल को तेजी से आगे बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, अब मैं 1-2 सवाल आपके लिए दे रहा हूं कि आपको 1-2 सवाल करना होगा तो कैसे करेंगे? तो एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने कहा लेफ्ट का 15, राइट का 8, फिर लेफ्ट का 4 ले लिया। ये सवाल आप लोग करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा। एक और ले लीजिएगा, राइट का 6, लेफ्ट का 8, लेफ्ट का 2। ये 2 सवाल आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद से मैं सवाल और पढ़ा रहा हूं आगे। मेरा अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए। मैंने कहा लेफ्ट का 4, राइट का 8, लेफ्ट का 3। हल करते हैं, लेफ्ट राइट जोड़ते। याद रखना जेड से ही चल रहा है, जेड से ए, ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। लेफ्ट राइट 8 4 12, लेफ्ट का 3, लेफ्ट का 9 आया। लेफ्ट का 9 आया है, आपको पता होगा। तो ये लेफ्ट का 9 है, उल्टा है तो राइट का 9 लिख दीजिएगा। यहां बदल दिया। जैसे मैं राइट का 9 लिखूंगा मेरा वैल्यू फिर से बदल गया, प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन गया। अब बताइए राइट का 9 क्या आपको उत्तर देना? नहीं, हमें उत्तर हमेशा कब से देना है? लेफ्ट से। तो आप ये ना कहना सर यहाँ पे क्यों उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पे उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि लेफ्ट का 9 आया है, जेड से मेरी सीरीज चल रही है, तो मैं लेफ्ट के 9 को राइट का 9 बनाऊंगा, और राइट के 9 से मैं नहीं उत्तर दूंगा। जो राइट का 9 है वो लेफ्ट का 18 है।
क्योंकि 18 9 कितना होता है 27 होता है। लेफ्ट राइट का योगफल कितना होता है 27। ये जो क्रिया हुई है ये विपरीत को साधारण बनाने की हुई है, याद रखना विपरीत को साधारण बनाया गया है यहां पे, यानी ये सुधर गया। जो जेड से ए था इस क्रिया के बाद क्या हो गया, ए से जेड हो गया। यानी अगर लेफ्ट का 9 आएगा राइट का 9 कर देंगे, राइट का 9 आएगा तो लेफ्ट का 9 कर देंगे। ये बात आपका आना चाहिए। और एल 18 का मान आपको याद होना चाहिए, क्या होता उत्तर आर। क्या होता उत्तर इसका आर। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, बना लीजिए इसको, सवाल को मिटा के आगे के सवाल पे आता हूं। सवाल नंबर 4 लेता हूं, बहुत मजा आने वाला है आपको, बस वीडियो को देखते रहिएगा। राइट 16 लेफ्ट 12, लेफ्ट का 10। अच्छा सवाल, इसकी एंट्री हो जाएगी, एक बार देखते हैं। 16 12 कितना होगा, क्योंकि राइट लेफ्ट है तो कहेंगे राइट का 16 12 28, लेफ्ट का 10, राइट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट 28 10 38। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। यहां पे राइट का 38 आया है, राइट का 38 है ये। अगर आप राइट का 38 है तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, आपका जवाब होगा 26। तो 26 अगर हटा देंगे इसमें से तो कहेंगे सर अगर 26 आए तो राइट का 12 बचेगा, राइट का 12। हल हो गया ना। अब अगर ये राइट का 12 है तो इसको मुझे लेफ्ट का 12 बना देना होगा, लेफ्ट का 12। ये सुधर गया। और लेफ्ट के 12 मेरा कौन सा वैल्यू आता है, एल आता है। क्या आता है, क्लियर हुआ। 38 हुआ, 26 से कितना ज्यादा 12, आर 12। आर 12 के बाद मैं लेफ्ट का 12 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपकी डिफरेंट सीरीज की थी, ए वैल्यू आपकी यूजुअल ऑर्डर की है, सीधा क्रम का है। लेफ्ट 12 का मान कितना हो जाएगा यार, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यार। सवाल पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो दाहिने छोर से 16वां अक्षर के बाएं, 12वां अक्षर के बाएं, 10वां अक्षर क्या होगा, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल लेते हैं। एक सवाल और इस पे आ जाता है। लेफ्ट का 12, राइट का 10, लेफ्ट का 6, 12 10 22, लेफ्ट का 22, लेफ्ट का 6, लेफ्ट का 16। लेफ्ट का 16 आएगा तो क्या लिखेंगे, राइट का 16। याद रखिएगा ये जेड से ए को ए से जेड बना रहा है यार, क्या ए से जेड। अब राइट का 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट का 11, और लेफ्ट का 11 का वैल्यू क्या होता है, के होता है। याद रखना ए से जेड भी सीरीज आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, और जेड से ए भी सीरीज क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये दो सीरीज आपके समाप्त हो गए दोस्तों। अब बात आती है इसके अगले पॉइंट्स की। यानी अगर मैं दोनों को एक बातों से स्पष्ट करूं, यहां से ले लिया लेफ्ट का 12, राइट का 4, यहां पे ले लिया लेफ्ट का 15, राइट का 10, यहां पे ले लिया ए से जेड है, ये जेड से ए है। अब तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। दोनों को हल करिए। पहले आपको दोनों को क्या करना होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा। इसको भी सॉल्व करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। पहले सॉल्व करेंगे दोनों को, आइए हल करते हैं। 12 4 16, लेफ्ट का 16, 15 10 25, लेफ्ट का 25। ये ए से जेड है, क्लियर है। लेफ्ट का 16 आया है, उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये मान लेना है कि ए से जेड हमारा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम आएंगे लेफ्ट का 15, राइट का 10 लिखा हुआ है, जोड़ लिया, लेफ्ट का 25 आ गया। आप बताइए वर्णमाला आपका यूजुअल ऑर्डर है या अपोजिट ऑर्डर का है, अपोजिट ऑर्डर का है, जेड से ए है, तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा। अपोजिट मतलब अगर लेफ्ट का 25 बोलेगा तो आप तुरंत क्या करिएगा, राइट का 25 आया। तो आप कहेंगे सर अब उत्तर कैसे दिया जाएगा, दिया जाएगा बहुत आसानी से। राइट का 25 है, राइट का 25 तो आपने याद नहीं किया, लेकिन जो वैल्यू राइट की 25 है वही वैल्यू लेफ्ट की क्या है, 2 है, क्योंकि लेफ्ट और राइट का योग कितना होगा, 27 होगा। लेफ्ट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ए से जेड और जेड से की स्थिति आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपको मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो को देखने में। दोस्तों वीडियो को हमारे शेयर किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमें वीडियो और भी बनानी चाहिए और भी बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँचे, जिससे ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो वो लोग भी शेयर करेंगे, तो जो क्रम होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा देखने वाली वीडियो का। अब दोस्तों हमारे अल्फ़ाबेट के 6 टाइप का 2 टाइप समाप्त हुआ है, इसका हम ए से जेड और जेड से ए। अब मेरा आज का तीसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है, एम से ए और एन से जेड। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26, जिसमें 13 अक्षर को उलट दिए हैं और आगे के 13 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं। समझते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसे लिखा है और आगे सही हो गया है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और Z। आप बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लोगों में परिवर्तन हुआ है? कितने लोगों में परिवर्तन हुआ है? 13 लोगों में। एम से ए में परिवर्तन है, एन से जेड में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी आपको यहां तक में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यहां कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आइए फिर से वही हाल, सवाल का हल करने की विधि आपको यहाँ पता चलेगी। कुछ आवाज आ रही है क्या? तो दोस्तों ये आपका तीसरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तीसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है। इसमें एम से ए एन से जेड, यानी प्रथम अर्धांश विपरीत होगा और दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला अर्धांश क्या हो जाएगा? विपरीत, दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। आइए समझते तो कैसे हल करना होगा। मेरे परिवर्तन कितने में आपको देखने को मिल रहा है? 13 में, और इधर तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। जब इधर कोई परिवर्तन नहीं है तो आपको क्या करना होगा? पहले वर्णमाला को हल करना होगा, जैसे आप इससे पहले 2 सीरीज को हल की हैं, 2 टाइप को हल की हैं, ए से जेड टाइप को हल की हैं, जेड से ए टाइप को। सेम उसी तरह से आपको हल करना, उसके बाद से फिर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा आप बताइए 14 के इधर तो आपको कोई परिवर्तन नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे आपका ए से जेड सीरीज था। इसमें 14 के कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपको ये आ रहा तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। आइए समझाता हूं। जिसमें मैंने लिया लेफ्ट का 8, राइट का 4, ये पहला सवाल ले लिया। सवाल कैसे रहेगा? सवाल एग्जाम में आएगा कैसे? सवाल का बोलने का तरीका रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो बाएं से 8वां अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा? ये बोल देगा कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि यानी एम से ए आपका उल्टा हुआ है, बाकी एन से जेड आपका सीधा हो गया है। मतलब परिवर्तन कितने में देखने को मिल रहा है? 13 में, और 13 के आगे आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो हल करिए। पहला काम क्या होगा? आपको हल करना, सॉल्व करना पहला काम रहेगा। जो भी नियम आपको सॉल्व करने की बताई गई है, क्या बताई गई है कि लेफ्ट लेफ्ट का अंतर होगा, घटेगा, राइट राइट घटेगा, लेफ्ट राइट जुड़ेगा और राइट लेफ्ट जुड़ेगा। ये लेफ्ट राइट है, लेफ्ट 8 4 12, पहले वाले पोजीशन पर लेके हुए जोड़िएगा। लेफ्ट 8 आ गया। अच्छा आप बताइए कितने लोग हैं? 26। परिवर्तन कितने लोगों में है? 13 अक्षरों में परिवर्तन है, बाकी 13 तो सेफ है। जो वैल्यू आपका आया है ये 13 के वाले में आया है, 13 से ज्यादा वाले में आया, तो आपका जवाब होगा 13 के अंदर ही है। अगर आपकी परिवर्तन हल करने के बाद उत्तर 13 तक आ रहा है, हल 13 तक आ रहा है, तो उसको किससे घटा दीजिएगा? 14 से। 14 से घटा दीजिएगा इससे। अब 14 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 6। यह 6 आ जाएगा, उत्तर आपका F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F। मैं आपको नोट बता दे रहा हूं कि अगर हल करने के बाद जो भी मान आएगा, देख लीजिएगा कि वैल्यू अगर 1 से 13 के अंदर आ रही है तो उसको 14 से घटा देना, अगर
14 से आगे, 14 से आगे जा रही है तो वो जो आएगी वही आपको क्या कर देना होगा, लिख देना होगा, जो भी मान आएगा। अभी अगले सवाल से क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कंफर्म हुआ। इसको उतार लीजिए। अगर मैं सवाल को थोड़ा बदल देता, मैं ले लेता L15 R4, हल करेंगे L19 आएगा। अब बताइए ये वैल्यू 1 से 13 के अंदर है या 13 से ज्यादा है? आपका जवाब आएगा कि यह वैल्यू 13 से ज्यादा है। क्या 13 के आगे कोई परिवर्तन हुआ है? नहीं परिवर्तन हुआ है, तो जो वैल्यू आएगा वही सवाल का आंसर होगा। L19 का मान कितना हो जाता है? S हो जाता है। एक सवाल से आप इस सीरीज को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे, यानी प्रथम अर्धांश विपरीत, या इंग्लिश में फर्स्ट हाफ रिवर्स बोलते हैं, फर्स्ट हाफ रिवर्स, जिसको प्रथम अर्धांश विपरीत, क्योंकि 26 अक्षरों में 13 अक्षर में परिवर्तन हुआ है और बाकी 13 वैसे के वैसे लिखे हैं, उनको वैसे ही रखना है। अगर 13 के बाद आएंगे उत्तर तो वही देंगे, 13 के पहले आएंगे तो हम अपने आंसर को 14 से घटा के देंगे। एक दो सवाल मैं और ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा L8 L4 तो घटाएंगे तो कहेंगे सर L4 13 तक है, हाँ 1 से 13 तक है, 14 से घटाइए। अगर 14 से घटाएंगे तो हो जाएगा L10 का मान क्या हो जाएगा? J, क्या हो जाएगा? J आया। तो आपको याद रखना, हल करने के बाद अगर वैल्यू 1 से 13 तक आएगी तो 14 से घटा दीजिएगा, और अगर 1 से 13 तक ना आए उसके आगे आएगा तो इस वाले नियम पे आंसर दे दीजिएगा। अगर एक सवाल मैं फिर से आपसे पूछूं कि L2 राइट 10 ले लेता हूं तो कहेंगे L10 2 12। अब बता दीजिए वैल्यू कितने का है? 1 से 13 तक आया है कि 13 से ज्यादा? तो आप कहेंगे 1 से 13 से आया, 14 से घटा देंगे, 14 से घटाएंगे तो अब L2 हो जाएगा। L2 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको हम मिटा के एक सवाल आगे भी ले लेते इसका, और फिर हम आपको टाइप चेंज कर लेंगे। ले रहा हूं लेफ्ट का 4, राइट का 5, आइए हल करते हैं। लेफ्ट राइट जुड़ेगा, लेफ्ट 5 4 9 4 5 9, राइट का 12, फिर जुड़ेगा लेफ्ट का 12 9 21। आप बताइए वैल्यू 1 से 13 तक आया है या 14 से 26 में आया है? इसके बीच में आएगा तो नो चेंज, इसके बीच में आएगा तो चेंज। चेंज मतलब क्या करना होगा? 14 से घटा देना होगा। आया, चलिए हम चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे, आप लोग डिसाइड कर दीजिएगा। आप लोग का उत्तर आना चाहिए कि नो चेंज, क्योंकि वैल्यू 1 से 13 के बीच में होता तो चेंज होता, 14 से आगे है चेंज नहीं होगा। L21 का मान आपको याद होगा, U होता है। क्या होता है? U, अम्ब्रेला, U वाला। V मत मानना, इसको U मान लेना, U होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको 6 टाइप्स में से 3 टाइप बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना? अब मेरा टाइप चौथा क्या कहता है? टाइप चौथे में हम आपको बताएंगे कि यहां से सीरीज मेरा A से M तक सीधा होगा और Z से N हो जाएगा। लिख भी सकता हूं समझने के लिए, पूरा तो नहीं लिखूंगा, समझाऊंगा। A B C D E डॉट 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 L M, उसके बाद से यहां पे होगा Z Y X, यहां पे ले लो बस आप N। ये मेरा लिखने का तरीका, मतलब आपको समझना होगा कि A से M तक में परिवर्तन है नहीं है, और इधर परिवर्तन है। पिछले वाले में क्या था? इधर परिवर्तन था, इधर सही लिखा था। इस बार इधर परिवर्तन नहीं है, इधर परिवर्तन है, यानी इधर सही है और इधर मेरा क्या है? उल्टा हो गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स। और पहले वाले का क्या था? जिसमें यम से ए था, एन से जेड था, उसको फर्स्ट हाफ रिवर्स बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है द्वितीय अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत।
इसका मतलब पहला अर्धांश 26 अक्षरों में से 13 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन हुआ किसमें? दूसरे अर्धांश में। द्वितीय अर्धांश विपरीत में। दूसरे अर्धांश का मतलब कहां से? यानी आगे के 13 के बाद में मेरा परिवर्तन हुआ है। आपको पता होना चाहिए जहां 14वां अक्षर पे n है वहां 14वां अक्षर पे कौन है? z है। क्लियर है? जहां पे 15वां अक्षर पे मेरा o होता वहां 15वां अक्षर पे y है। क्लियर है ना? तो अब इसको मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले आपको हल कराऊंगा। चलिए पहले सवाल से हल करते हैं इसको। ले लिया मैंने लेफ्ट का 12, राइट का 8, तो उत्तर आएगा लेफ्ट का 20। याद रखिएगा अगर हल करने के उपरांत वैल्यू 1 से 13 तक आएगी तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि मेरा चेंज नहीं होगा इधर, क्योंकि ये तो वैल्यू सही लिखी है, मैं वही उत्तर कर दूंगा। लेकिन अगर 14 से 26 के बीच आएगा तो मैं इसको 40 से घटाऊंगा। अब आपका उत्तर आएगा कि 40 से क्यों घटा रहे हैं? आपका उत्तर आएगा कि 40 से क्यों घटा रहे हैं? ऐसा तो नहीं ऊपर हो गया है। फिर से बता दे रहा हूं यहां पे कि अगर 1 से 13 तक आएगा तो नो चेंज, लेकिन अगर 14 से 26 तक आएगा तो इसे 40 से घटा देना। अब 40 से घटाने का नियम भी आप जान लो क्यों ऐसा होगा। आप बताओ जेड क्या होता है 26 पे, और जेड पहुंच कहां गया? 14 पे। 26 वाला 14 पे पहुंचा है, 26 वाला 14 पहुंचा है, तो बताइए कुल कितने का हेर फेर हुआ है? 40 का। 40 में से 26 गया 14। जो आपका यहां पे 15 पहुंचा उसका मान कितना है? 25, यानी 15 वाला 25, 25 15 कितना आ गया? 40, 26 तो कितना आ गया? 40, इसलिए किससे घटाते हैं? 40 से। तो अब बताइए इसको किससे घटाएंगे? 40 से। क्यों? क्योंकि 1 से 13 तक आता तो 1 से 13 मेरा सही लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं करते, आंसर देते। वैल्यू मेरा किसमें आया है? वैल्यू मेरा 13 से आगे आया है, यानी 14 से लेकर 26 तक में परिवर्तन हुआ है, और मेरा उत्तर L20 आया है। तो L20 में मेरा परिवर्तन होना चाहिए, तो मैं किससे घटाऊंगा? 40 से। तो 40 से घटाऊंगा तो L कितना आएगा? 20। उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? उत्तर B। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सवाल भी कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे सवाल ले लेते हैं दूसरा। मैंने ले लिया L 4, राइट 8, आ गया L12। अच्छा आप बताइए वैल्यू 1 से 13 तक में होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आंसर करेंगे। 13 से ज्यादा होगा तो 40 से घटा के आंसर करेंगे। अभी लास्ट में मैं इस बोर्ड पे अपने 6 टाइप का एक छोटा नियम लिख दूंगा, आप उस नियम के सहारे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, उसकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे लगा दीजिएगा। 4 दिन लगा देंगे, आपको याद हो जाएगा। पूरी तरीके से करना ही नहीं, बस सवाल को आपको पढ़ लेना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका पता हो जाएगा। सवाल कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या होगा? हल करेंगे L12 आएगा। परिवर्तन 13 तक में नहीं हुआ है, उत्तर डायरेक्ट क्या दे देंगे? L दे देंगे। लेकिन अगर यही हल होता L14, L2 तो कहेंगे L16। परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैल्यू मेरी 13 से ज्यादा है। 13 से ज्यादा होगी, कितनी है? 16 है। 40 से घटा देंगे, L24 आ जाएगा। 24 का मान आपको पता होगा X होगा। आपको ये भी टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मैं 4 टाइप कई बार में छोटा कंसाइज एक आपको नोट बनाऊं, एक नोट्स की तरह लिख दूं, आपको क्या लिखूंगा, कैसे समझने में आपको आएगा, समझना होगा। आइए दोस्तों, अगर A से Z लिखा हुआ है तो पहले क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, और जो भी आपको रूल बताया हूं, रूल के अकॉर्डिंग क्या देना है? आपको आंसर देना है। आया कि नहीं है? दूसरा, अगर ये Z से A लिखा होता तो इसको भी हम क्या करते? सॉल्व करते। सॉल्व करते। उसके बाद से अगर लेफ्ट आएगा तो राइट, राइट आएगा तो क्या करना होगा? लेफ्ट, और फिर क्या करना? रूल के हिसाब से क्या दे देना? आंसर दे देना। तो टाइप। तीसरा, मेरा M से A और N से Z था, इसको भी क्या करना? पहले आप सॉल्व करना, बहुत कायदे से सॉल्व करना। अगर वैल्यू 1 से 13 तक आएगी तो 14 से घटा देना, और 14 से 26 तक आएगी तो नो चेंज, आंसर वही देना। नो चेंज, आंसर वही दे देना। ठीक है, मेरा चौथा, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब मेरा चौथा टाइप क्या कह रहा था कि A से M और लास्ट में Z से N।
क्या होगा, उसको भी हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 1 से 13 तक आएगा तो नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्योंकि यहां पे कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। और 14 से 26 आने पर 40 से घटा दीजिए। किससे? 40 से। ये 4 टाइप का मैं आपको नोट्स अच्छी तरीके से बना दूंगा, ठीक है। आइए इसके 5वें टाइप पे डिस्कस करते हैं। पांचवा टाइप मेरा क्या होगा? 4 टाइप हो गया मेरा। 5वां टाइप, ध्यान से, हाँ 5 टाइप देखिए। यहां M से A और Z से N होगा। यानी कहने का अर्थ ऐसे होगा, M A। देखिए इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बोथ हाफ रिवर्स। दोनों अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत। क्लियर है? समझते हैं दोस्तों? अब आप बताइए दोस्तों, सवाल से स्पष्ट करते हैं। लिया मैंने लेफ्ट का 5, राइट का 5। पहला सवाल हल करेंगे, लेफ्ट का कितना आएगा? 10। आप बताइए वैल्यू 1 से 13 तक आई है कि 13 से आगे आई है? तो आपको समझना होगा कि यहां मेरे दोनों अर्धांश उल्टा हुए हैं। इधर भी परिवर्तन है, इधर भी परिवर्तन है। तो याद रखना, अगर आपका बोथ ऑफ रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद अगर मान 1 से 13 तक आता है तो उसे 14 से घटा के आंसर दीजिएगा। किससे घटाकर? 14 से घटाकर। और अगर 14 से 26 तक आएगा तो उसे 40 से घटाकर दीजिएगा। ये क्या देना है? वो आंसर देना है। कहेंगे यहां पे वैल्यू 1 से 13 के अंदर आई है तो हाँ ठीक है, तो 14 से घटाइए तो L 4 हो जाएगा, आंसर आपका D आ जाएगा। क्लियर है? ये बोथ ऑफ रिवर्स आपका कहला है। अगर मैं सवाल को दूसरा बताऊं, ले लूं L 15 राइट 10 कितना होगा? L 25। अब आप बताइए इसमें है कि इसमें है? 1 से 13 तक 14 24 में, 14 24 में 25 है, किससे घटाएंगे? 40 से। L 15 आया दोस्तों? क्लियर हो गया? तो दोस्तों बहुत आसानी से मैंने आपको वर्णमाला के अपने 5 टाइप के क्वेश्चन को समझा दिया। दोस्तों हम एक वीडियो और वर्णमाला के लेके आएंगे जिसमें हम मिसलेनियस, मिक्स सीरीज, इवन सीरीज, ऑड सीरीज और भी वर्णमाला के जो एग्जाम में नए क्वेश्चन आए होंगे अभी तक पेपर में, जो लगेगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से छूट रहा है, उसको भी उसमें कवर करेंगे। दोस्तों अभी भी इस वीडियो में कुछ कमियां होंगी क्योंकि जो अभी इसमें स्पष्ट ना की गई होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्पष्ट कर देंगे। आपको वीडियो में देखने में कैसा लगा, अच्छा लगा, कोई वीडियो में कमी आई, कोई वीडियो में आपको देखने में कोई परेशानी हो रही है या वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आपको लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लिया जाएगा। आज अपनी वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे विराम देते हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ऐसे ही वीडियो को पूरा पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।